बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातिब हूँ और जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी वो उम्मीद हमसे ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ उम्मीद पे कायम हैं और हमारी उम्मीदें अब अपनी टीम से ख़त्म हो गई है और दूसरी टीमों से भी ख़त्म हो गई, क्योंकि श्रीलंका पे जो हमारी उम्मीद थी वो उम्मीद इज़ फिनिश्ड। उसके पीछे एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर श्रीलंका ये मैच जीती, शायद वो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर टीम कि कहीं पाकिस्तान एक मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जीतती तो शायद सेमीफाइनल में वो पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और इस तरीके से 80% हमारी टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, क्योंकि श्रीलंका ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया और एक अच्छा डिसीजन था। और स्टार्टिंग में 12 to 13 ओवर जो गुजरे हैं मेरे ख्याल में बेहतरीन गुजरे, उन्होंने उसमें 6 से 7 विकेटें हासिल की थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वही हाल हुआ। सेंटर ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उसने स्कोर कहाँ पर अटकाया जाकर 168 और रन ऑन द बोर्ड उसने वो स्कोर किया, एक डिफेंडर स्कोर किया उन्होंने। और दूसरी तरफ जब वो बैटिंग करने के लिए आई, इतनी गंदी बैटिंग हम ये सोच भी नहीं सकते, हमारी एक तुक्को भी नहीं थी कि यार ये एक चेजर टीम है। उन्होंने मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट या किस टीम के अगेंस्ट उसने स्कोर चेज किया था, 160 कोई स्कोर था उन्होंने चेज किया था, लेकिन आज इनको पता नहीं क्या हुआ और वो स्कोर ही चेज नहीं हुआ और इस तरीके से श्रीलंका भी बाहर हो गई। अब पाकिस्तानी टीम का टिकट हमें ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान का कट गया, क्योंकि हमसे जो उम्मीद होती है कि हम आपको क्या कुछ बता सकते हैं वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं, लेकिन हमारी टीम की कंडीशन क्या है वो हम ही जानते हैं। मतलब किसी ने बोला कि हमें अपने मुर्गियों का पता है कि वो कहाँ पे अंडा देती हैं और वो अंडा हमें पता है कि पाकिस्तान कहाँ पे देती है। और इस टीम का क्या हो सकता है जो टीम मतलब कि सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सकती, और इस टीम का क्या फायदा जिनका कोई मेडल ऑर्डर है, कोई तगड़ा मेडल ऑर्डर ना हो। इस टीम के क्या कहना है। बाबर की बात करें, बाबर का सत्यानाश इन्होंने कर दिया। पहले स्ट्राइक रेट पे बात होगी, फिर इसको ओपनिंग से निकाला, वन डाउन पे लाया, वन डाउन से लेकर दूसरे नंबर पे लाया गया। वो बंदा जाए तो जाए कहाँ पर। पाकिस्तान मैच हारता है, सारी जो बातें होती हैं वो जाके बाबर आजम पे शुरू हो जाती हैं और खत्म भी उस पे ही होती हैं। उस बंदे ने आखिर क्या कर दिया है कि तुम लोगों का जिसने वो कहते हैं ना कि इमरान खान ने एक शऊर दिया, कि आप लोगों को एक शऊर दिया किस तरीके से चीजें चेंज करनी है, कहाँ से क्या कुछ करना है, लेकिन वो चीजें बाबर आजम ने आप लोगों से शेयर भी नहीं किए, बल्कि दिखाया, आप लोगों को शो किया कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से कैसे जीतती है। और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा पाकिस्तान इंडिया से जीत गई है। या आपको शायद रिमेंबर दैट कि आपने वर्ल्ड कप के अंदर एक वाहिद ऐसा कैप्टन रहा है बाबर आजम जिसने इंडिया को हराया। आपको याद है सिर्फ एक बड़ी पार्टनरशिप भी लगी है, 154 की पार्टनरशिप लगी है। आपको शायद अगर याद है बाबर और रिजवान ने 154 की पार्टनरशिप भी लगाई थी। और इसके अलावा एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। फिर जब दूसरा कंपटीशन हुआ कि 1 साइडेड कंपटीशन नहीं होता था, यानी कि 2 साइड होता था, कि 50-50 मैच होता था, क्या पता पाकिस्तान जीते क्या पता इंडिया जीते। और आज हमसे 4 मैच बाबर के दौर में अगर आपने देखा कि पहले वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान जीत गया, उसके बाद एशिया कप हुआ, पहले बैटिंग पाकिस्तान ने किया, बाद में जाकर मैच फंसा जाकर जब इंडिया के एक बैटर हार्दिक पांड्या, आप तो जानते हो, उसने आखिरी गेंद पे छक्का लगाया, यानी कि 1 ओवर में 6 रन, इतना क्लोज मैच लेके गए थे पाकिस्तान। और इस तरीके से फिर दूसरा एशिया कप का मैच हुआ वापस जब रोहित शर्मा कैप्टन थे। आपको याद होगा कि पहले इंडिया ने खेला 182, भाई साहब आप लोगों से तो 164 यानी कि 170 रन आपसे चेज नहीं हुआ, 182 बाबर और रिजवान की क़यादत में आप जीत गए। ये आप लोगों को एक याद दिलाता हूं कि पाकिस्तान वो टीम थी। और जब वर्ल्ड कप हुआ आपको याद होगा जब हारिस रूफ को 2 छक्के कोहली ने मारे, वो तो एक रिमेंबर है, वो तो एक हिस्ट्री है विराट कोहली की कि चेजर मशीन है, लेकिन वो भी पाकिस्तान जीत चुका था। यानी कि 8 गेंदों में 28 रन जरूरत थे। 8 गेंदों में आप लोगों से 28 गेंदों में 8 रन नहीं लगते हैं, 8 गेंदों पे 28 रन थे और वो मैच पाकिस्तान हार गया। उसमें क्या थी कि मैच एक तरफा, और दूसरी तरफ 120 रन थे आपसे, बाबर आजम आउट हुआ और कोई ऐसा बंदा जिसने वो स्कोर चेज किया। आप हमारे टीवी पे आता है, वो अपनी बातें करते हैं आके, वो गधा का बच्चा, उसको अब मेरे से अब खबर क्या सुनेंगे आप, वो इफ्तिखार जिसको कहते हैं कि आप लोगों की वजह से क्रिकेट की सत्यानाश हुई, आपसे 120 रन चेज नहीं हुआ। ये है हमारी टीम। और फिर कहते हैं कि बाबर का मसला है। फिर आके सलमान अली आगा को 4 मैच मिले इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के बाबर को कितने मिले हैं? जस्ट 4 मैच मिले हैं, 2 जीते हैं और 2 हार गया बेचारा। यही बात है ना, यानी कि 50-50 रह गया। और बाबर एक वाहिद कैप्टन है जो इंडिया को हरा सकता था, हराएगा भी, लेकिन उसके पास वो चीजें नहीं। आप लोगों ने उसको वो ऐसा नहीं समझा, उसको इतना टाइम नहीं दिया। कभी स्ट्राइक रेट पे बातें हो रही थी, कभी उसकी पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही हैं, और उस बंदे को आपने और आप लोगों की वजह से ये टीम का बेड़ा गर्क हो गया। और खास तौर पर साइम अयूब की वजह से पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हुआ। कैसे कि ऐसा बैटर मिला है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का फ्यूचर।
इस फ्यूचर ने तो पाकिस्तान का फ्यूचर ही निकाल दिया। कौन सा फ्यूचर है भाई साहब? ये चीजें आप आके मीडिया पे शेयर करते हैं कि ये साइम फ्यूचर है, और शाहिद अफरीदी इतना बड़ा प्लेयर हो के मीडिया पे ये चीजें शेयर कर रहे हैं कि बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए, टीम से निकाले, उसको स्ट्राइक रेट का इशू। शैब अख्तर को देखें, हफीज खुद उसके अंडर कैप्टनी में खेला था, लेकिन वो चीजें आके वो मीडिया पे शेयर करते हैं कि बाबर ये है, फलान है, ढिमकान है। भाई साहब, बाबर ने आपको एक टीम बनाकर दी थी, और वर्ल्ड कप के अंदर और बाकी चीजों के अंदर T20 में आपको 9वें नंबर से लेकर T20 की नंबर 1 टीम आपको बना के दिया था, तो आप लोगों ने उसको क्या कर दिया? बिल्कुल खत्म कर दिया। अब बेचारा कभी कहते हैं फिटनेस का इशू है, कभी कहते हैं जी किसका इशू है, लेकिन ये टीम, इस टीम का बेड़ा गर्क है सिर्फ 2 प्लेयरों की वजह से। एक तो साइम अयूब की वजह से इस टीम का बेड़ा गर्क हुआ, और दूसरा जो माइक हसी है उसकी वजह से टीम का बेड़ा गर्क हुआ। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने राय कमेंट में जरूर बताएं।